श्री हाँ जी, हरिओम। सभी को आवाज आ रही है ठीक से? जी, दादा भगवान की बगिया में आप सभी का स्वागत है। कोई वचन दिल को छुआ क्या? छूकर मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा? तो गुरु क्या इशारा करता है वचन को छूकर? क्या इशारा करा बताओ? साक्षी नहीं बना, बाकी सब बदले। जी, नथिंग इज परमानेंट। सुख दुख में सम। जी, और जैसे बोला ना, देह को जानने वाला भी कौन है? देह को जानने वाला कौन है? मैं अगर सो भी रहा हूँ, मैं जाग भी रहा हूँ, मैं अकेला भी, उस अकेले को भी जानने वाला, जो जी, बचपन बता रहा है, जो मेरी अवस्थाओं के बारे में वो बता रहा है, वो बताने वाला कौन है? राइट, वही मैं हूँ। बहुत अच्छा। और एक देह का बताया ना, कि जैसे बताया कि तुम्हारी पहले सेहत अच्छी थी, बाल भी अच्छे थे, तब भी तुम खुश नहीं थे, अब नहीं है तब भी तुम खुश नहीं हो, मन तब भी खुश नहीं होता। ये अच्छा फिर लगा। क्या निष्कर्ष निकाला? ये तो दुख सुख ये शरीर की तो चेंजेबल है, शरीर तो चेंज होगा ही, लेकिन मैं नहीं चेंज होता, जो इस शरीर को जानने वाला हूँ। जी, देव आके है ना, ये सारे देव में हैं, जितने भी हैं। हाँ और साक्षी रूप में कुछ है नहीं। जी। औरों ने भी सुनी वाणी क्या? दुख सुख तो जो नहीं समझ आया अच्छा वो बताओ। उनका ही बताया पूरा। जो नहीं समझ आया वो बताओ कोई एक लाइन। ये तो समझ आई आप लोगों को, सबने बताया अच्छे से। क्या पूछना चाहते हो? क्या समझना चाहते हो? क्या ज्ञान में चलना चाहते हो? क्या ज्ञान में रुकावट है? क्या बात नहीं बन रही? कौन सी उलझन से नहीं उठ पा रहे हो? कौन सी परेशानी, कौन सी बात, कौन सा इशू, कौन सी समस्या अभी लेके बैठे हो मन में? बहुत योगी लेके बैठे हैं, बोलते नहीं है, अलग बात है। मन में उलझन लेके बैठे हैं, सोचते हैं गुरु शायद जानता नहीं है। उलझन इज उलझन so long as you don't want to solve it. कोई भी उलझन कब तक उलझन है? जब तक आप उसे सॉल्व करना नहीं चाहते। उलझन वास्तव में तब तक उलझन है जब तक आप उसको उलझन मानते हो। उलझन तब तक उलझन है जब तक आप उसे उलझन मानते हो। उलझन मानकर सुलझाने निकलोगे, जीवन में कभी भी सुलझन नहीं आ पाएगी। किसी की उलझन निकली हो सुलझाने से तो बताओ। उलझन की जो मान्यता है वो अज्ञान रचित है। उलझन की मान्यता क्या है? अज्ञान रचित, मन घड़ंत। जो नहीं है पर आपने उसको घड़ लिया।
जो है नहीं पर आपने उसको घड़ लिया, उसको जगत बोल सकते हैं, उलझन भी बोल सकते हैं, परेशानी भी बोल सकते हैं और मन भी बोल सकते हैं। एक बहुत पहले गाना आया करता था, उलझन सुलझे ना जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। तो आप सभी बताओ कहाँ जाने से उलझन सुलझेगी, कौन सी गली? गली नंबर हाँ एक। हाँ, ये ठीक है, ये चलेगा, चलेगा, पास हो गया। जो पूछे कहाँ जाऊं उसे बस एक रास्ता बताओ। उसकी उलझन की मान्यता टोटली गलत है। यदि एक बात आपकी उलझन है तो वही बात दूसरे की सुलझन है। जो बात आपके लिए परेशानी का सबब है दूसरे के लिए वही खुशी का सबब है। आज आप रात को सोए और उस दिन काफी मच्छर भी हैं, मच्छरों ने रात को अच्छे से आपको काटा, तसल्ली बख्श तरीके से काटा। जहां मौका मिला जो भी उगड़ा हुआ पार्ट था तसल्ली से खून चूसा। सारी रात आपकी काली हो गई, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। देखो एक मच्छर की वजह से, आजा प्यारा आजा मेरा यारी, हरिओम हरिओम। मच्छर ने सारी रात काटा तसल्ली से। रात आपकी उलझन भरी बीती, दुखदाई बीती, पर वो रात मच्छर की कैसे बीती है बताओ? उसके परिवार वाले खुश, आज तो बहुत अच्छा रात को धंधा हुआ, या नहीं? बीच बच्चे सब खुश होंगे कि नहीं? हंसी हंसी में एग्जाम्पल दिया ना। आपकी सारी प्रॉब्लम्स बेसलेस हैं, मन घड़ंत है, अज्ञान रचित है, गलत मान्यताओं का परिणाम है। किसका परिणाम? गलत मान्यताओं का परिणाम। जो जगत इतना सुंदर है वो जगत भी आपको सुख नहीं देता। इतने सुंदर जगत की रचना परमात्मा ने की, कोई भी संसार से जगत से खुश तृप्त शांत नहीं है। क्योंकि इस जगत में जीने की कला या वो तरीका नहीं आता। सत्संग से मिलता है। यदि जगत को छोड़कर जियोगे तो सुकून भरी जिंदगी जी सकते हो। अब ये छोड़कर जीना क्या है? ये कैसी पहेली है? संसार को छोड़कर जीना, छोड़कर जीने का अर्थ है ना पकड़कर जीना। छोड़ने का अर्थ परिवार, बच्चे, धंधा, मनी, सुख, इनको छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुनो। संसार को छोड़कर जीने का अर्थ है उनको पकड़कर ना जीना। छोड़ना तो नहीं बोला,
क्या बोला? उनको पकड़कर ना जीना। पकड़कर ना जीना ही आंतरिक स्वतंत्रता है। हर मनुष्य संसार में क्या लैक कर रहा है? एक बात, आंतरिक स्वतंत्रता। उसका क्या सिद्धांत बताया जा रहा है? छोड़कर जीना, मीनिंग देयर बाई ना पकड़कर जीना। घर में बहुत सारे कर्म प्राणी भी हैं, सुख के साधन भी हैं। धन है, वैभव है, कीर्ति है, नाम है, उपाधियां हैं, वाहन है, अन्य अनेकों चीजों के नाम लिए जा सकते हैं। छोड़ने का अर्थ किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अलग होना नहीं है। पहली बात ये समझो, छोड़ने का अर्थ किसी से भी जुदा होना नहीं है, डिनाई करना नहीं है, उससे सेपरेशन नहीं है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? छोड़ने का अर्थ नो सेपरेशन, नो डिनायल। क्लियर हुआ ये वाला एस्पेक्ट? अब जो हमने पहले बोला, छोड़कर जीने का अर्थ क्या बताया? ना पकड़कर जीना। अब देखो, घर में कोई प्राणी है, यदि वो संग में है तो ना पकड़कर जीकर देखो, और नहीं हो तो भी उस अवस्था में जीकर देखो। एक है प्रेम की अशुद्ध अवस्था, एक है प्रेम की शुद्धतम अवस्था। दोनों में भेद करते हैं। प्रेम की शुद्धतम अवस्था में क्या होता है? आप किसी व्यक्ति के, वस्तु के संग में हो तो भी आपका प्रेम है, और वो वस्तु, व्यक्ति ना हो तब भी आपका प्रेम समान है। ये प्रेम की शुद्धतम अवस्था है। ध्यान से सुना कि नहीं? हाँ जी। प्रेम की शुद्धतम अवस्था बताओ, अगर रिवाइज साथ- करो। अगर साथ है तो प्रेम है, अगर नहीं है तो भी प्रेम तो भी प्रेम है, राइट। अब इसका आकलन करो, सोचो, आपका प्रेम अशुद्ध क्यों है? साथ चाहिए। साथ है तो बोलते हो प्रेम है, और कोई वस्तु साथ ना हो तो आपका प्रेम नहीं रहता है, दुख आ जाता है ना प्रेम की जगह। पहले क्या बताया डेफिनेशन में? पकड़कर ना जीना। उसी रेफरेंस से बात को आगे बढ़ाओ। छोड़कर जीना माना पकड़कर ना जीना। पकड़कर ना जीना ही प्रेम की शुद्धतम अवस्था है। और उसको व्यक्ति से लागू करो, सुखों से लागू करो, धन से, शरीर से, पद से, किसी भी चीज से लागू करो। सोचो भी हाथों हाथ सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आप सभी बताओ, क्या किसी भी जन का, व्यक्ति का, वस्तु का आपसे सेपरेशन नहीं होगा? इस बात की गारंटी है। सब छूट ही रहा है। पकड़कर नहीं बैठना, क्यों? क्योंकि सब छूट ही रहा है। अच्छा, जो आपकी सांस अभी छूटी, कैन इट कम बैक? 30 नवंबर के 6:15 बीत गए, क्या 30 नवंबर का 6:15 आ सकता है?
समय गया सो गया, छूट गया। श्वास जो गई सो गई, अब क्या आएगी? नई ब्रेथ आएगी ना, वो नहीं आ सकती है। आपकी आयु बताओ, आप हर पल की, हर सेकंड की एज बढ़ रही है शरीर की। कैन इट कम बैक? छोड़कर जीना माना पकड़ कर ना जीना। क्यों? क्योंकि आप पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आप पकड़ नहीं सकते हो ना भाई। क्या समय को, क्षण को, सुखों को, शरीर को, आयु को, किसको पकड़ सकते हो आप बताओ? एवरीथिंग इज पेरिशेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल, सब जाने वाला है ना। आप सभी बताओ, प्रेम के शुद्धतम स्वरूप में जीना बेहतर और अच्छा है या अशुद्ध स्वरूप में जीना अच्छा है? दोनों में से निर्णय करो। अब बताओ शुद्धतम स्वरूप क्या बताया प्रेम का? दोबारा से कोई नया बंदा बताओ, नया योगी बताओ जी। डुमरा जी। सब कुछ छोड़कर नहीं जीना है, लेकिन पकड़ कर भी नहीं जीना है। हाँ, संसार को छोड़कर जीना है। छोड़कर जीने का अर्थ बताया, पकड़ करना जीना। ये सरल से समझ आ रहा है, टफ लग रहा है? क्योंकि ये संसार वाली बात बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करनी। संसार में रहे भी, पर संसार से न्यारा प्यारा रहे, उसको ऐसे डिफाइन किया जा रहा है डिफरेंट वे में। उसी बात को डिफरेंट वे में डिफाइन किया जा रहा है। जगत में रहो भी, पर जगत से न्यारा प्यारा। पकड़ कर ना जियो, क्योंकि सब कुछ जाने वाला ही है। जितने पैगंबर आए, जिनको आप भगवान बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, उन्होंने जीवन कैसे जिया? क्या इस विचारधारा से जिया या नहीं? सभी सोचो, सोचो फिर आगे बढ़ेंगे। जिनको आप ईष्ट मानते हो, भगवान मानते हो, भगवान का दर्जा देते हो। भगवान का दर्जा देने का कारण, क्योंकि उनके जीवन जीने का जो तरीका है, जो फिलॉसफी है, जो ज्ञान का मता है, वो यही है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भगवान में और आप में क्या अंतर हुआ? यदि केवल इस विचारधारा से जीवन को जिया जाए, तो आप भी भगवान के पद पर आसीन हो गए या नहीं? हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग सब्जेक्ट है। एक बार समझ आने की देरी है बस। बताओ मीनाक्षी जी, समझ आया कि नहीं? अभी डायरी में थोड़ी आएगा समझ। थोड़ा सा आ गया। अच्छा, थोड़ा सा। पूरा नहीं हुआ। बहुतों को अभी क्लियर नहीं है ना जी। कौन एक्सप्लेन करेगा दोबारा पूरा टॉपिक? For the latecomers, for the benefit of latecomers, रिवाइज करते हैं, वार्तालाप नहीं करेंगे।
नो आप करोगे? ये शॉर्ट में जितना मैंने सुना है हाँ उतना ही श्योर श्योर उतना बताइए बता सकती हूँ। ऐसे ही बता दो। सब सुन लीजिए। प्रणाम। हरिओम। मैंने अभी इतना ही सुना है। आवाज नहीं आ हाँ रही मैं दे है। रहा हूँ आज जी करिए। इतना ही सुना है और जितना समझा है उससे मैं यही कह सकती हूँ कि अ, संत जी ने जो कहा कि जगत में रहते हुए और जगत से जुड़े हुए ना रहें, उसका अर्थ इतना ही समझ सकती हूँ कि जगत से जुड़े हुए ना रहने का मतलब है कि आसक्ति से रहित। यानी आसक्ति से रहित का मतलब है कि बच्चों से, जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे, जो हमारे साथ वस्तुएं जुड़ी हुई हैं उससे, और जो हमारे साथ संपदा जुड़ी है उससे उससे आसक्ति रहित होकर अगर यदि हम जीते हैं तो शायद एक बार हम उस पद पर पहुंच सकते हैं। जी और जी बिल्कुल प्रेम स्वरूप होकर। जी 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 अभी मैं इतना ही समझ पाई हूँ। नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी। ये आसक्ति रहित होकर जीना, सबने इस भाषा का प्रयोग किया है और सुना भी है, परंतु कहीं ना कहीं वो अर्थ अंदर में नहीं जा पा रहा। जब तक उस विजडम को आप जियो ना, इसका मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बात अभी नहीं बनी है। एक बार बात समझ आ जाए उसके बाद चलना सरल हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल साधारण भाषा में नए एग्जाम्पल के द्वारा नए तरीके से, क्योंकि छोड़ने को गलत अर्थों में लिया जाता है। परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, उसको गलत अर्थों में लिया जाता है। तो सही अर्थों में क्या किया? छोड़ने का अर्थ है ना पकड़कर चलना। अब बताओ इसमें कहीं खामी हो तो बताओ। छोड़ने का अर्थ ना पकड़कर चलना, ना पकड़कर जीना, ना पकड़कर व्यवसाय करना। अब वो स्थिति, वो व्यक्ति, वो वस्तु साथ है तो भी मेरा उससे प्रेम है, जब कभी साथ नहीं है तो भी मेरा प्रेम है, क्योंकि मेरी समझ खुल गई है। क्या समझ खुली? कि जगत में रहो ना पकड़कर जियो। ये मुक्ति का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मुक्ति का मार्ग है। मन का स्वभाव है डोमिनेट करके चलना, हर किसी को पकड़ के चलना। सुख आएगा तो मन चाहता है ये सुख जाए ना। कुछ भी पोजेशंस हैं, मन चाहता है वो आपसे जुदा ना हो। पर यदि जो सच्ची समझ सत्संग से मिलेगी उसके आधार पे चलेंगे तो एक नया जीवन मिलेगा आप लोगों को। पुराना जीवन आप सबने जीकर देख लिया, सबने जिया ना। सत्संग आपको एक नई दिशा, नई राह बताता है। सत्संग नई राह, नई दिशा दिखाता है। जीवन में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। सुख है सपना, दुख है बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान। आदर उसको दीजिए जो भेजे भगवान। सभी कुछ यदि भगवान से आया हुआ जानेंगे, सभी कुछ सब भगवान से ही आ रहा है, तो इसको आत्म पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म पूजा। देखो आप कौन सी पूजा करते हैं?
आप इंसान को पत्थर की तरह ट्रीट करते हैं, इंसान को पत्थर की तरह ट्रीट करते हैं, उससे ऐसा व्यवहार करते हैं, और पत्थर से भगवान की तरह व्यवहार करते हैं, पत्थर से भगवान की तरह व्यवहार करते हैं। पहले ये बताओ, क्या ये विचारधारा राइट है? लैक है ना इस बात में? कण कण आत्म है, कण कण भगवान है, कण कण राम है। मेरा होना भी राम का होना, मेरी आत्मा स्वयं राम है, सर्व की आत्मा भी राम ही है। कण कण राम ही बना है। सर्व राम ही बना है। राम सब जगह रम रहा है। सर्व की पूजा हो गई या नहीं? जब तक सर्व में राम नहीं रम रहा, तब तक सर्व की पूजा असंभव है। आप बताओ, हो सकती है क्या? जब तक आपने ये भावना नहीं पैदा की कि सर्व में राम ही पसर रहा है, तब तक सर्व की पूजा नहीं हो सकती। और सर्व की पूजा ही आत्म पूजा है। आप सबने पूजाएं की हैं, आराधनाएं की है, यज्ञ किए हैं, व्रत रखे हैं, दान दक्षिणा सब किया है ना? उसी पूजा का ये एक्सटेंशन है। कोई समझे कि हमारी पूजा छुड़ाते हैं, नहीं, पूजा को बढ़ाते हैं। पूजा छुड़ाना या पूजा बढ़ाना? हमने छुड़ाई या बढ़ाई? तो यदि किसी को दोष दृष्टि है सत्संग में जाने से पूजा छूट जाती है, तो बोलो नहीं, सत्संग में जाने से पूजा बढ़ जाती है। ऐसी पूजा कोई विरला कर पाता है। कौन करता है? विरला कर पाता है ना। जो दादा ने पूजा की, सभी के पैगंबरों ने सेम पूजा की। सभी भगवत प्राप्ति चाहते हैं या नहीं? सभी चाहते हैं। सभी को करा दी जाए फिर आज भगवत प्राप्ति? सबकी डिमांड नहीं है, चलो नहीं कराते। सभी चाहते हैं कि नहीं? गुड, वेरी गुड। जैसे एक सर्वे करके यदि आपको बोले, भेद करके यदि बोले कि आपको भगवान मिला, अच्छा आपको भगवान नहीं मिला, अच्छा आपको मिला, अच्छा आपको नहीं मिला, आपको भगवान मिला, आपको भगवान नहीं मिला, दोनों सेंटेंस में क्या चीज कॉमन है? और आप दोनों में कॉमन है ना? आप और भगवान कॉमन है। आपका होना ही भगवान का होना है।
आपका होना ही भगवान का होना है। यदि आप भगवान नहीं हो तो सृष्टि में कुछ भी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान को ही भगवत प्राप्ति होती है, जीव को भगवत प्राप्ति असंभव है। संतोष को ही संतोष मिलता है, असंतोष को कभी संतोष नहीं मिलता। तृप्ति को ही तृप्ति मिलती है, अतृप्त को कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। आपका जो स्वरूप है आपके होने का, उसके ये सारे गुण हैं। आपने बचपन खोया, जवानी भी खोई, उसके बाद की भी आयु खोई, परंतु आपने अपना आप खोया क्या? नहीं। विचार करो दोबारा से, फ्लैशबैक में जाओ जब आप छोटे थे। कुछ तो याद होगा बचपन का। वो चाइल्डहुड गया, एडोलसेंट एज थी वो भी गई, टीनेजर वाली एज भी गई, यूथ भी गया। आपका होना समान बना रहा या उसमें कोई अंतर आया? ये सोच के बताओ, सभी सोच के बताओ। जो आप हो चैतन्य तत्व, उसमें कोई लेश मात्र भी अंतर आया या समान रहा? आपने सभी अवस्थाओं को देखा या नहीं? सभी अवस्थाओं को जाते हुए देखा। ऐसे ही आप इस शरीर के जन्मने को भी जानते हो, शरीर के जाने को भी जानने वाले हो। यू आर द नोअर। वहां से शुरू कर करके क्या करना है? आगे बढ़ जाना है। कहानी कहीं से शुरू करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? टॉप पे, टॉप गियर। जब जाते हैं हाईवे पे, सीधे 4th गियर से शुरू करते हैं या 1st गियर से? फर्स्ट लगाया, सेकंड मारा, थर्ड, फोर्थ, देन टॉप गियर। आपका होना ही भगवान का होना है। केवल इसी बात से भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तू ब्रह्म है, ये महावाक्य आपको गुरु मुख से सुनना पड़ेगा। 1000 पुस्तकों में पढ़ा होगा, सुना होगा, परंतु असर करना कब शुरू होता है? उसका इफेक्ट आना कब शुरू होता है? जब ये बात हम गुरु मुख से सुनते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, ये महावाक्य, वाक्य नहीं बोला है, महावाक्य, क्योंकि ये फुल ऑफ विजडम है। मेरा सतचित आनंद स्वरूप कोई कोई जाने रे। आपका स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद, ट्रुथ, ब्लिस एंड अवेयरनेस। ट्रुथ मीन्स जिसका नाश नहीं होता, वो है सत्य। किसी भी काल में जिसका नाश नहीं होता, वो है ट्रुथ। आप अमिट हो, अमिट, नाम रख लेते हैं अमित। क्या नाम है?
अमित बजाज। अमित का वास्तव में अर्थ क्या है? अमिट, जो मिटता नहीं है, जिसका नाश नहीं होता। ट्रुथ, ब्लिस एंड अवेयरनेस। ब्लिस है आनंद, यदि आपका स्वरूप आनंद है तो आनंद के लिए कहीं आपको जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, या पहले से ही आप ब्लिसफुल हो? यदि ये बात समझ आ गई तो जो खोजना है सुख की और आनंद की, उस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? सभी बताओ। यदि आप ब्लिसफुल हो, आपका स्वरूप सुख स्वरूप है, तो सुख के लिए जो प्रयासरत हो वो प्रयास स्वतः ही रुक जाएगा या नहीं? हर समय रत हो ना प्रयास में, कैसे सुख मिले, आनंद मिले। सत्संग आपके बाहर की खोजना को बंद करता है। जगत और साइंस क्या करता है? बाहर की खोजना कराता है। सत्संग केवल अंदर की खोजना कराता है। तेरे अंदर माल खजाना, ना जा ढूंढन देश बेगाना। सबको टेम्परेरी सुख चाहिए या परमानेंट? परमानेंट सुख तभी मिल सकता है जब संसार में जीने की जो कला बताई उसके अनुरूप चलो। छोड़कर जीना आरंभ करो। छोड़कर जीना क्या है? पकड़कर। ये सबको पक्का हुआ कि नहीं पहले बताओ, बाद में आगे जाएंगे। और टॉपिक की आवश्यकता भी नहीं है। पकड़ने में गुलामी है। क्या पकड़ने में? गुलामी है। इट इज बॉन्डेज। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप कीजिएगा। यदि भी क्लियर नहीं हुआ और प्रयास करेंगे समझाने का। जैसे बताया, आपकी जो आयु है प्रतिक्षण प्रतिपल जा रही है। यदि आप प्रयास करो तो क्या उसको पकड़ सकते हो? क्षण समय देखो, सब अच्छे चले गए, नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ना क्यों चाहते हो? क्योंकि आप उस समय को रियल में जीते नहीं हो। यदि आपने घर के प्राणियों के साथ वास्तव में जीवन जी लिया, आप घर वालों को क्यों पकड़ना चाहते हो? क्योंकि रियल में आप उनके साथ जीते नहीं हो। आप अपनी मान्यताओं में, अपनी सोच में इतना गुम हो, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। यदि आपने रियल में
वो पल वो क्षण जिए तो आपको मरने का भी भय नहीं होगा। सबसे अधिक मरने का भय किस व्यक्ति को होता है? जो जीता नहीं है। कबीर जिया तो भय हुआ क्या उसे शरीर छोड़ने का? नहीं हुआ। दादा पूरा जिए, दादा भगवान, उन्हें क्या किया? गठरी को रख दिया सामने। अपने से विचार करो, क्या सच में जी रहे हो या काट रहे हो? जीना और काटने में अंतर है। लिव लाइफ किंग साइज। कैसे जियो? लिव लाइफ किंग साइज। जैसे राजा महाराजा जीता है। राजा कैसे जीता है? रजा हुआ। दादा क्या बताते हैं? राजा कौन है? जो हमेशा ही रजा हुआ है। नो डिजायर्स लेफ्ट, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। आपको सूक्ष्म में इच्छा है परमात्मा पाने की, और वो परमात्मा पाने की इच्छा ही आपकी बाधा है। दर दर घूमोगे, ये संत शायद आत्मा का निश्चय करा दे, शायद ये योगी करा दे, शायद वहां स्टेट में जाऊं वो करा दे, कोई वाणी करा दे दादा की, ब्रह्म भगवान की करा दे, या किसी और भगवान की करा दे, पर सत्य को आप मानोगे नहीं कि तू पहले से ही ब्रह्म है ना। अच्छा, ये मानने में कितनी देरी लगेगी? क्योंकि हम मानना नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं मानते। दादा ने गुरु से सुना, मान लिया एक बार में। आप बताओ, यदि हम बोले आप गोयल साहब नहीं हो, आप मिस्टर चावला हो, तो आप नहीं मानोगे ना, क्योंकि आपको तहे दिल तक पक्का है यू आर मिस्टर गोयल। इसके लिए आपने कौन सी क्लास ज्वाइन की, कौन सा कोर्स किया, या केवल परिवार जन ने जो आपको बताया आपने उसको तुरंत मान लिया? मान लिया ना। इसका अर्थ हुआ ये मानने की फैकल्टी आप में फर्स्ट क्लास काम कर रही है। कर रही है ना? फैकल्टी परफेक्ट है, एकदम काम कर रही है। तो उस मानने की फैकल्टी को यदि यहां इस्तेमाल करें तो कुछ बात बन सकती है क्या? फैकल्टी है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, एलिजिबिलिटी है, सब कुछ है। जबरदस्ती की मेहंदी नहीं लगाई जा सकती। When चेला is ready, गुरु is Guru is there. there. आप कब तैयार होंगे वो आप बताओ। बाहर की खोजना करने से उतना अधिक परमात्मा दूर हो जाता है। खोजना ही परमात्मा को खोना है। क्या है? खोजना ही परमात्मा को खोना है। राम जी यदि वन वन ढूंढे भगवान को, कृष्ण भगवान वन वन ढूंढे, हिमालय पे जाए, पर्वतों पे जाए, वैष्णो देवी जाए, यात्रा पे जा रहा हूं, अमरनाथ जा रहा हूं टिकट लेके भगवान की खोजना करने, तो आपको कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा कि नहीं? ऐसे अटपटा आपको अपने लिए लगना चाहिए। लेकिन भगवान ही कहे भाई यहाँ मिलूंगा यहाँ मिलूंगा यहाँ मिलूंगा, तो क्या करें? वो सर्वव्यापक है ना, आप ही हो ना। आपसे जुदा कुछ भी नहीं है। आपसे जुदा कुछ भी नहीं है। कण कण राम है ना, आपकी आत्मा ही राम है। आप इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, भले राम को भी यहां खड़ा कर देंगे ना उसी रूप में, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे। विश्वास बढ़ता है जैसी जैसी श्रद्धा होती है। गुरु में अटूट श्रद्धा, श्रद्धा का फल है विश्वास। मीरा इतनी बड़ी भक्त थी, गुरु मिलने के बाद
गुरु भी कैसे थे उनके, आप सोचो। बहुत अधिक संपन्न थे क्या? बड़े पद पे विराजमान थे, कोई मिनिस्टर शिनिस्टर हो, बड़े स्पीकर हो, वक्ता हो, इंटेलेक्चुअल हो, पर जाना ना ये आत्मज्ञानी गुरु हैं। तो आप पहले स्टडी करो आत्मज्ञानी गुरु का अर्थ क्या है। हमें गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, सुना भजन नहीं सुना? हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। तो ये गाने से होगा या फेथ से होगा? पूरा फेथ होना चाहिए आपको, मेरा गुरु ब्रह्म ज्ञानी है। कितनी बार मीरा ने सुना होगा कि उसको विश्वास आ गया? कितनी मीटिंग हुई होंगी आपके हिसाब से? अर्जुन से भी बहुत कम समय लिया होगा परहैप्स। कौन है? मीरा बोली मैं या मीरा? और कौन सा मैं? आत्मज्ञानी गुरु तो एक लाइन में दे देता है ना ज्ञान। ओनली वन वर्ड ऑफ गुरु इज एनफ टू शो यू गॉड। सच्चा जिज्ञासु गुरु का एक वचन लेकर उसमें गुम हो जाता है। अधिक की मांग है, इसका मतलब पहले वाले वचन आपने अपनाए ही नहीं। आत्मज्ञान का केवल एक वचन पर्याप्त है आपको निश्चय में लाने के लिए। कितनी बार सुना होगा आपने भगवान के मुख से, मान ना मान तू है भगवान। उसका अर्थ क्या है? मान या ना मान, तू नहीं मानेगा तो भी तू भगवान ही है। मान या ना मान तो भी तू भगवान ही है। तू डिक्लेयर कर मुझे भगवान मिला तो भी है, तो बोल नहीं मुझे भगवान नहीं मिला तो भी तू भगवान ही है। जिस मुख से बोल रहे हो ना, आप समझो कौन सी सत्ता है? भगवान ही तो है ना। किसी को क्लैरिटी आई आज थोड़ी सी भगवत प्राप्ति की? एक टॉपिक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत सभी को? नहीं शब्द नहीं मिल रहे आज तो कुछ कहने शब्द के नहीं लिए। मिल सच में इतनी सुंदर वाणी गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुकून सा मिल रहा है अंदर में ये सुन के ना। बहुत सुंदर राइट। से आपने ये बात क्लियर की ना, जैसे आपने बोला मेरा होना ही राम का होना है। हाँ। जब ये गुरुमुख से इस बात को सुना है तो इसको तब असर आना शुरू होता है ना। माना और जीना शुरू कर दिया। जी इसको जीना शुरू कर दिया। बिल्कुल राइट। लेकिन छोड़ दो, लेकिन पकड़ना भी नहीं, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ मेन पॉइंट सबसे बढ़िया है। छोड़ने का अर्थ पकड़ कर ना जीना। आज का जो मोटो है वो यही है। सत्संग का मोटो क्या है आज? छोड़ने का अर्थ पकड़ कर ना जीना। गुरुजी ये बात सच में महसूस हो रही है, ये आपने जो बताया ना, छोड़कर जीना मतलब पकड़ना ना। पकड़ कर ना जीना। जब तक हमने पकड़ा हुआ था तो अंदर में सब कुछ पड़ा हुआ था। हाँ। प्रेम की मधुरता जो आपने बताई ना, सच में वो मधुरता नहीं थी। लेकिन जब ये बात समझ आई है, एक सब चेंजेबल है, जाने वाला, जैसे आपने कितने एग्जाम्पल बताए, देह की अवस्थाएं भी जैसे चेंज हो रही है, बदल रही है, समय भी जा रहा है, स्वीकार करते चलो ना, सब चेंजेबल। मधुरता तभी बनी रहती है जब सब छूटता है। राइट है। छूटता मतलब छोड़ना नहीं है, बस पकड़ना नहीं है उसको। बहुत सुंदर ये बात लगी सच में गुरुजी, बहुत ही अच्छा लगा है। गुरु भी सच्चा वो है जो आपको पकड़ कर ना रखे, पहले आपके जीव भाव से छुड़ाए, मन भाव से छुड़ाए, इंद्रियों के बुद्धि के भाव से छुड़ाए, फिर भगवत भाव से छुड़ाए। क्योंकि भगवत भावना क्या है आपकी कहीं और है। आपके भगवान पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आपकी भगवान की मान्यता है। आपके भगवान पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आपके भगवान की मान्यता है। सच्चा गुरु क्या करेगा? क्या क्या बताया?
जो देह भाव से छुड़ाए, जीव भाव से छुड़ाए, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय भाव से छुड़ाए, फिर भगवत भाव से भी छुड़ाए, जो भगवान की मान्यता का ही है ना, उससे भी छुड़ाता है। फिर अंत में गुरु अपने गुरु भाव से भी छुड़ाता है, क्योंकि अंदर में ही आपको गुरु भाव, गुरु अंदर ही बैठा है, आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो। तो सारी बातों से जो छुड़ाए वो रियल में सतगुरु होता है। जो ये सारी बातें पूरी ना करे, ये कंडीशंस पूरी ना करे, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। सिंपल डेफिनेशंस, वंस फॉर ऑल। क्लैरिटी शुड बी वंस फॉर ऑल। गोयल साहब क्लियर हुआ? चाहिए तो ऐसा ही। वो मिलेगा ना, तभी तो आपको बुलाया है ना। आपकी जिज्ञासा देखी थी उधर सूर्यनगर, तो मैडम बोली गोयल साहब को बुला लो। मैं कहा ठीक है, जो आपकी बात है करते हैं पूरी। जैसे अभी भी आपने भी बताया कि भाई एक नहीं है ना? तो ये बात नहीं बोलते हैं, सभी गुरुवार बोलते हैं, फिर कहते भाई वहाँ चलो, उनकी वाणी सुनो, उनकी वाणी सुनो, हाँ हाँ, फिर बोलते हैं एक नहीं है, एक ही है ना, अलग अलग नहीं है ना। लेकिन फिर गए तो फिर क्यों गए? यहाँ कोई नहीं बोलेगा आपको वहां गए तो क्यों गए, तो भटक गए। क्योंकि मैंने ही दादा भगवान का रूप धरा था, लक्ष्मी भगवान भी मैं ही बन के आया था, प्रमिला भगवान भी मैं ही आया था। आप अर्चना दीदी के जाओ, श्याम भगवान के जाओ, सब मैं ही बना हूं। जो गुरु ऐसी भाषा बोले तुरंत उसको स्वीकार कर लो। जो ये ना बोल सके वो अभी अयोग्य है। सिंपल बात। आप मेहरौली वाले बाबा जी को मानो, साईं बाबा को मानो, सब रूप मैंने ही धारण किए हैं, मेरे से जुदा कुछ भी नहीं है। कण कण जो कुछ भी दिखता है इन आंखों से, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं बना, मैंने ही सर्वरूप धारण किए हैं। जो गुरु आपको ये सबक दे सकता है उसको निश्चित तौर पे सुनो। आपका अंतर्मन बताएगा आपका उद्धार कहाँ हो सकता है। अंदर वाले के बात सुनो, छोड़ो किसी को भी नहीं, पर जहां अंदर वाला आपको बताए हाँ यहाँ से कुछ मुझे सीखने को मिल सकता है, नई बात सुन लो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। गुरुजी एक बात बहुत और भी बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने बोला जब मैंने ये जान लिया कि मैं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप खुद हूँ, तो वो खोजना खत्म हो जाता है। हाँ बहुत right। अच्छी। कपड़ों में खोजना बंद, हाँ, प्रयास तब तक रहता है जब ज्वेलरी में कुछ खोजना बंद, बच्चों का कुछ बन जाए उसमें खोजना बंद, होगा नहीं ना, फिर प्रकृति बदल जाएगी। कृष्ण ने बोला मैं मरे को जिंदा कर सकते हैं, तू मुझे बता क्या भविष्य में दोबारा नहीं मरेगा। मैं आपकी शरीर की बीमारी को दूर कर सकते हैं, कोढ़ भी दूर कर सकते हैं, पर क्या बताओ आप, क्या दोबारा ये बीमारी नहीं आएगी? क्या गारंटी है? प्रकृति जो परिवर्तनशील है उसको एक बार जान जाओ ना बस। रोज रोज क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि आप वास्तव में जानते नहीं हो। वास्तविकता एक बार जानी जाती है, अवास्तविकता रोज रोज जानी जाती है। वास्तविकता केवल एक बार जानी जाती है और अवास्तविकता रोज रोज जानी जाती है। रोज रोज जानकर भी उसको नहीं जान सकते, रोज रोज जानकर भी उससे नहीं उठ सकते, रोज रोज जानकर भी उसका पार नहीं पा सकते। तो क्या बेहतर रास्ता हुआ? वास्तविकता को एक बार जान लो। वंडरफुल। और वो ये है मेरा होना ही भगवान का होना है। हाँ 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 राइट। वंडरफुल वाणी थी आज गुरुजी, सच में बहुत सारे शुक्राने निकल रहे हैं, इतने शुक्राने निकल रहे कोई शब्द ही नहीं। ऑसम। और इंग्लिश भी आ गई आपको तो ऑसम। वाह, इंग्लिश के वर्ड आ गए, बढ़िया बढ़िया, आपने सिखा दिए। वंडरफुल भाई। हमें तो कुछ भी नहीं आता गुरुजी। बहुत सारे शुक्राने, जितने भी गाए उतने कम है, जितने भी गाए। सब बताओ क्या क्या कैच किया, शंका छोड़कर जो भी आज निश्चय किया, एलिवेटेड फील किया, मोटिवेटेड फील किया,
ऊंचे उठे अंदर से, देह भावना छूटी, मन भावना छूटी। अब तैयार हुए जगत में कैसे जीना है, एक नई मान्यता, नई सोच के साथ अब जिएंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे। सब घर में सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, फ्रूट्स भी खाएंगे, सैलेड भी, दूध भी, घी भी, सब बढ़िया बढ़िया। उसके बावजूद भी इतने कमजोर हो। खाते ही नहीं ना, बात खाते वो आप नहीं खाते, अलग बात है, मैं तो इनकी बात कर रहा था। आज से प्रॉमिस कर रही हूँ खाऊंगी। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैं खाती नहीं हूँ सच्ची में। पीती यही है, खाती नहीं है। चलो गुरुजी बात करो आपने सभी। गुरुजी क्या नाम है, कल मैंने ये सोचा था कि मैं अपने गुरु के पास नहीं जा पाती क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कि घुटनों से बहुत परेशान हूँ, कभी कहीं दर्द हो जाता है कि पकड़ पकड़ के मुझे चलना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने गुरु से कहा बस मुझे तू इतना दे दे कि मैं तेरे सत्संग में आती रहूं और तेरा गुणगान करती रहूं। तो मुझे आज ही फोन आ गया। तो उस बात से ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जी 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 मैं कहती कि मेरा गुरु मेरे हृदय में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना गुरु चाहिए। जी जी जी। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बस मैं गुरु से ही ये कहती हूँ कि बस जो तूने दिया है ना, मुझे उसमें संतोष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। मेरा गुरु कोई लिमिटेड बीइंग नहीं है, मेरा गुरु लिमिटेड बीइंग नहीं है, देह नहीं है। मेरा गुरु सर्वव्यापक है ना। आप अमेरिका बैठ के भी याद करोगे गुरु को तो आपको बात मिलेगी। मैंने कहा देखो मैं वहाँ, ये हमारा आपको वचन है, सबको हमारा वचन है, जो सच्चे दिल से कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में सच्चे दिल से याद करेगा, तुरंत उसको हम वहां प्रकट होके मिलेंगे। मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आज इस पे घुटने पे कच्ची पक्की रोटी बांधी, उसे थोड़ा चलने लायक किया मैंने कि नहीं मैं जाऊंगी। चलो बहुत अच्छी बात। कि भगवान का मुझे आदेश आया है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर मैं आई। कई बार मैं छोड़ देती हूँ, नहीं बिल्कुल भी वो होता, लेकिन आज मुझे अंदर से ही ये हुआ बहुत कि अच्छे, नहीं, गॉड ब्लेस यू। तुमको जाना चाहिए। कि भगवान ने, कल तूने भगवान से मांगा था ना अपने गुरु से, जी तो आज तुझे आदेश मिला है तो तू क्यों नहीं जा रही। जी बहुत अच्छे। तो मन और बताएं, मेरा- सभी रिवाइज करें। हाँ जी, हरिओम गुरुजी। हाँ जी आपने बताया कि उलझन तब तक उलझना जब तक उसे माना हुआ है। हाँ, इतनी अच्छी बात पर मिस हो गई ना। उलझन कब तक दूर नहीं होगी, जब जब तक तक आपने उस- उसको उलझन मानकर माना घर हुआ लिया है। है, घर लिया है। उलझन को सुलझाने के चक्कर में नहीं पड़ना, वास्तव में वो उलझन ही नहीं है, और हमारी उलझन किसी की खुशी का सबब भी है। हाँ, जैसे मच्छर वाला दृष्टांत आपने बताया। सच में। देखो जोक जोक में भी ज्ञान हो जाता है ना। जी जी। ज्ञान तो हंसी मजाक में हो जाता है ना। हाँ जी कबीर कोई क्लास थोड़ी लेते थे, जी। वो तो आके बैठते थे, लोग बात करते थे, फिर लोग बोलते थे आज सत्संग बहुत अच्छा हुआ। तो कबीर कहते सत्संग कौन सा सत्संग, कहते जो अभी बात चली, कहते अच्छा इसको आप सत्संग बोलते हो क्या। वो तो जो बोलता है वही सत्संग है ना। कबीर के मुख से जो बात निकलेगी वो सत्संग ही है। हाँ जी जी। और एक बात और अच्छी लगी, भगवान को खोजना मतलब खोना। खोना, हाँ हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी हाँ। कि वो सर्वत्र है। वो कहाँ नहीं ढूंढ रहे आप हैं फिर हम? फिर बाहर चले जाते हो ना। हम हैं। हम भी नहीं है ना। हमारे अंदर सर्वत्र है, वो विद्यमान है, विद्यमान तो मिस्टेक करते हो ना, क्योंकि निश्चय नहीं है ना। जी। देह में खड़े होके बात करोगे, देह की भाषा ही प्रकट होगी। हाँ जी पहले कहाँ खड़े हो उसको चेक करो ना। जी। देह में खड़े होके कभी आत्मा का निश्चय प्रकट हो ही नहीं सकता, चाहे 1000 साल सत्संग सुनो। गलत पायदान पे नहीं खड़े होना है। जी जीव को कभी भगवान नहीं मिल सकता, क्या बोला, हाँ जी। केवल आपने बताया। भगवान को भगवत प्राप्ति होती है। तृप्ति को लिख लो उसको छाती पे। जी लिखे ऐसे। जीव को भगवान कभी नहीं मिल सकता, असंख्य जन्म भी ले भले। जी जीव अपने को कमजोर समझता है, जी। इच्छाओं वासना वाला समझता है, ये कमी ये कमी ये कमी, कमी तो देगी है ना। हाँ जी आत्मा में कोई कमी नहीं है। मैं भरपूर हूँ, फुल स्पंज। जी मैं अंतर्यामी हूँ ना, सब जानने वाला, सर्व ज्ञाता, सर्व शक्तिमान मैं हूँ। जी।
मेरे अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता, बस ये बात रखो ना। निश्चय। अब ये थोड़ी बोलो ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ही तो हूं ना। हाँ जी। जब निश्चय में आओगे तो देह माइनस हो जाएगी ना, सारी हाँ देह। जी, बिल्कुल। और ये भी बोल सकते हैं ना, एक से अनेक नहीं तो बनाओ। हाँ, सब कैसे बोलो? वही सब जितनी कैपेसिटी है उतना उतना बोलो, नहीं, जितना चल महसूस सकते हो होती उतना है। बोलो। वो चीज महसूस होती है। हाँ हाँ जी। गुरुजी 2 लाइन लिखे हैं इसमें। हाँ बोलिए ना। गुरुजी हमें सिखाते हैं, मन लगा भलाई में ही रहे, तन सेवा पराई में ही रहे, और धन नहीं कमाई में ही रहे, और जुबान सच्चाई में ही रहे। बस हमारे को यही वरदान गुरुजी हमें देते हैं। एक और है, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना कोई हमें कलेश रहे, और गुरु का ध्यान हमेशा रहे। बस यही हमें हमारे लिए उपदेश रहे। शुक्राने गुरुजी के। गुरुजी ने सिखाया हुआ है ये भी सब। सभी को देखो आ रही है ना, भावना से प्रकट होती है ना। और यहाँ कुछ बात करने में हिचकिचाहट भी नहीं होती, क्योंकि ये सारे पारिवारिक बैठे हुए हैं। अच्छा लगता है। सभी एक एक लाइन बोल के जाएंगे आज, फिर प्रसाद लेंगे। जैसे आज भी अनुभव हुआ, जैसे दीदी ने बताया हाँ जी। कि आज हमारा शाम का 6 बजे का सत्संग पोस्टपोन हो गया आज। हाँ, मैसेज मैंने पढ़ा था उसमें। तो कभी ख्याल आ रहा था हाँ। कि भाई आज का तो उसी टाइम पे आपका, क्योंकि निराकार का मैसेज आया ना आपको, हाँ जी हाँ, सब बाधाएं मिट जाती हैं। देखो, तो फिर उसी समय आपका कॉल आया कि 5:30 बजे। मिट गई धुंध जग चानन होया, जब नानक प्रकट आया। जब नानक प्रकट होता है, क्या होता है? जग चानन होया, और धुंध मिट जाती है ना। कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते ना। जब निराकार का इनविटेशन आता है, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। सब निराकार से हुआ जानो, अस्तित्व से सब हुआ जानो। किस दृष्टि से आप देखते हो, किस भावना में रहते हो, 24 घंटा सत्संग में नहीं, 24 घंटा देह दृष्टि को मिटाओ, आत्म दृष्टि में रहो। मैं ही अंतर्यामी हूं। भगवान जिएगा तो कैसे जिएगा आप बताओ? अज्ञानियों की भांति जिएगा या भगवान की भांति जिएगा? भगवान जिएगा भगवान की भांति। राम जी नहीं बोलेंगे अरे सीता ने बड़ा खून पी रखा है आजकल, वो डिमांड करती है, बच्चे सेट ही नहीं होते, लब कुछ निकल जाते कभी भी साइकिल लेके, क्या करूं इनका, पढ़ते नहीं। बोलेंगे राम जी? आप बताओ, राम जी कभी ऐसी भाषा बोलेंगे नहीं ना। तो आपका होना ही राम का होना है। लिव लाइक रामा, लिव लाइक रामा जी। आज वो भी बहुत अच्छा लगा, भगवत गीता का जो एग्जाम्पल आपने दिया, इनमें भगवान है, इनमें भगवान है, इनमें नहीं है, तो उसमें क्या कॉमन है? हाँ, आप और भगवान कॉमन है ना, आपका होना कॉमन है ना जी। आपका होना कॉमन है, और आपका होना ही भगवान का होना है। अभी तो क्या है, यही आता है, जैसे वाणी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, इतने अच्छे, इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उन वचनों को अपने दिनचर्या में सोचते हैं ना, मैच करते हैं, दिनचर्या से उसका कोई लेना देना नहीं है ना, मैच नहीं होते, तब लगता है कि एप्लीकेशन नहीं है उसका वचनों का, वो निश्चय की बात है। निश्चय की तो बात है, पर बंदा तो ऐसा चाहते हैं कि जैसे गुरु के वचन। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो ना आप। केवल उस पायदान पे होकर जियो बस। वचन अप्लाई नहीं करने हैं, वचनों का चिंतन भी नहीं करना है। भगवान चिंतन थोड़ी करेगा वाणी में क्या लिखा है। क्या कृष्ण भगवान विचार करेंगे? मैंने गीता में क्या बोला? नेवर 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 नेवर। मैंने बोल दिया ना, बात खत्म हो गई ना। तो आप उस पायदान पर बैठो, मैं ही कृष्णा हूं, मैं ही रामा हूं, मैं ही नानका हूं, बस काम खत्म है। अप्लाई करोगे 1,00,000 जन्म लोगे तो भी अप्लाई नहीं होगा। ये यहाँ कुछ डिफरेंट मान्यताएं हैं। यहाँ क्या है? डिफरेंट तरीका है ज्ञान का। जो चैतन्य स्वरूप है वो जब अलग अलग व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट होता है, दादा के माध्यम से प्रकट हुआ तो उनकी अभिव्यक्ति डिफरेंट होगी। जब प्रमिला भगवान के माध्यम से प्रकट हुआ तो डिफरेंट होगी। जब लक्ष्मी भगवान के माध्यम से प्रकट हुआ तो डिफरेंट होगी। जब नानक के माध्यम से प्रकट हुआ तो डिफरेंट होगी। तो ऐसे ही जब हमारे माध्यम से प्रकट होती है तो डिफरेंट ट्रैक पे होती है, सेम भाषा नहीं होगी,
जब भी कोई नया गुरु आपको मिलेगा उसकी अभिव्यक्ति की शैली हमेशा अलग हो डिफरेंट होगी ना, कॉपी नहीं है। ज्ञान कभी कॉपी कैट नहीं होता है कि जो नानक ने बोला मैं वही भाषा बोलूंगा, मैं बोल चुका ना। अब के समय में मैं अब नई भाषा बोलेंगे ना। जब मैं राम था मैंने राम की भाषा बोली, जब मैं कबीर था मैंने कबीर की भाषा बोली। नया रूप, नई भाषा, नई अभिव्यक्ति, नई शैली। आप बस कैच करो, बढ़ चलो आगे, फायदा उठा लो कोशिश तो यही है। जी। इस संसार में तभी आपको इनविटेशन आया जी। इस संसार में एक का नुकसान होता है, दूसरे का फायदा होता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। है। जैसे मच्छर ने काटा तो वो रात हमारे लिए काली थी, हाँ। लेकिन वही रात मच्छर के लिए थी। दिवाली थी। कितने अच्छे कवि है ना ये। रात काली थी और उसके लिए दिवाली थी। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में हो कविता कविता तो कोई नहीं बैठी ना, फिर चलेगा, फिर चलेगा। गुरु जी आपने अभी बताया ना कि वास्तविकता को एक बार जानना, एक बार जानना बस। होता, राइट है। जैसे मीरा का बताया कि उसको कितना समय लगा जानने में, जैसे और आपने बताया ना कि मान ना मान तू है ही भगवान, मान या ना मान तू है है ना ही तू। भगवान, मैं हूँ ना वही। राइट है। ये अच्छा लगा। मुझे सत्संग सब होशियार हो गए बच्चे हमारे हैं। सत्संग ये ज्ञान की खोज करा, ज्ञान की खोज करा। खोज कराता है, राइट। तेरे अंदर ही सारा खजाना, मत ढूंढ देश बेगाना, हाँ बहुत सुंदर। अब देखो डूमरा जी बोलने लग गए ना, विश्वास आ गया ना। अच्छा लगता होगा बोल के भी ना। और एक बताया ना कि सत्संग में आने से पूजा घटती ही नहीं है, उल्टा पूजा बढ़ जाती है। लेकिन सही पूजा बात हाँ है। बढ़ जाती है। हाँ, दोषारोपण बंद कराओ ना कि छुड़ा देते हैं, छुड़ाते नहीं बढ़ा देते हैं ना। यहाँ 24 घंटे की पूजा है ना। हाँ 24 घंटे की पूजा, आत्म पूजा, कण कण में पूजा। सही बात। अब राम आपका छोटा सा था, उसको क्या किया, विशाल कर दिया ना। केवल दशरथ का बेटा था, क्या कर दिया हमने, सब फैला दिया। एक राम अवध का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व से न्यारा। कबीर जी बोलते तीन राम को हर कोई पूजे, चतुर्थ राम का मर्म न जाने। चतुर्थ छोड़ जो हमको ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। तीनों चारों को छोड़ना पड़ेगा ना। जो पांचवा नाम है उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे पकड़ते ही आपको कबीर मिल जाएगा। चलो भजन शजन करो भाई। मुझे जो नहीं होता हूँ तो क्या कहूँ, कौन सी हाँ जो नहीं होता उसे उलझन मान लेते हैं। उलझन सुलझे ना, रास्ता मिल गया। रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ। कहाँ जाने का है, दादा गली भगवान की नंबर बगिया, 1 बिहारी कॉलोनी, दादा भगवान की बगिया। बस गुड, सारे पास हो गया, सबको भगवत प्राप्ति हो गई। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हाँ मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हाँ मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इन्हीं ने जीवन सारा, बनाया इन्हीं ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया ही नहीं, काया ही नहीं, साया ही नहीं, काया ही नहीं, उपकार है इनका सांस
सांसों पर मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। हाँ मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत। अंक में सारी सृष्टि समेटे अंक में सारी सृष्टि समेटे सुख दुख को सम करके देखे सुख दुख को सम करके दे। आंचल के तले हर जीव पले आंचल के तले हर जीव पले। वो नर क्या हो तो है नारायण शव को शिव करने की ताकत है गुरु। शव को शिव करने की ताकत है गुरु। हाँ मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हाँ क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। शुक्राने गुरुजी। मेर तेरी बनी रहे इस दास्ते मेर तेरी बनी रहे इस दास्ते। सतगुरु मेरे चरणाच तेरे दिन लग जान मेरे। मेर तेरी बनी रहे इस दास्ते। सतगुरु मेरे चरणाच तेरे दिन लग जान मेरे। मेर तेरी बनी रहे इस दास्ते। भटक न जाऊं मोह माया की भीड़ में भटक न जाऊं मोह माया की भीड़ में। अपना प्यार लिखो मेरी तकदीर में अपना प्यार लिखो मेरी तकदीर में। चारों ओर कोई बात नहीं ममता जी आप बोलो बोलो कोई और दूसरा बोलो कोई कितों वाह ओए होए कितों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया। कितों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया। प्रेम वाले
रंग दिया, ओए 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 प्रेम वाले रंग दिया, चढ़िया कुमारियां, ओए कित्थों ने ओए 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 कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, प्रेम वाले रंग दिया, ओए 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 प्रेम वाले रंग दिया, चढ़िया कुमारियां, ओए कित्थों ने ओए ओए कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, सतगुर ललारी मेरा राम रंग रंगदा, सतगुर ललारी मेरा राम रंग रंगदा, ओए राम रंग रंगदा फुल नैया मंगदा, राम रंग रंगदा नैया मंगदा, ऐसे ही ललारी का मैं ओए 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 ऐसे ही ललारी का मैं रंगी गई साड़ियां, ओए कित्थों ने ओए कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, प्रेम वाले रंग दिया, प्रेम वाले रंग दिया, चढ़िया कुमारियां, कित्थों ने कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, सतके जावा मेरे सतगुरु प्यारे, 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 बिगड़े हुए मेरे भाग सवारे, बिगड़े हुए मेरे भाग सवारे, इन्ना दे चढ़ना तो मैं, इन्ना दे चढ़ना तो मैं, ओए ओए इन्ना दे चढ़ना तो मैं जावा बलिहारियां, कित्थों ने ओए कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, प्रेम वाले रंग दिया, प्रेम वाले रंग दिया, चढ़िया कुमारियां, ओए कित्थों ने कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, सुते हुए भाग मेरे सतगुर जगाए, सुते हुए भाग मेरे सतगुर जगाए, मेरी गुणी नु गले न लाए, मेरी गुणी नु गले न लाए, इन्ना दे चढ़ना तो मैं ओए 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 इन्ना दे चढ़ना तो मैं जावा बलिहारियां, कित्थों ने कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, कित्थों ने रंगाइया अक्खा पूछ दिया साड़ियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, ताइयों मैनू प्रेम दिया, होए 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 ताइयों मैनू प्रेम दिया, चढ़िया कुमारियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, ताइयों मैनू प्रेम दिया, होए होए ओ ताइयों मैनू प्रेम दिया, चढ़िया कुमारियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, बुरा तो रंगाइया अक्खा सुन लो साड़ियां, बुरा तो रंगाइया
अखा सुन लो सारियां। बहुत सुंदर। शुक्राने गुरुजी, शुक्राने बहुत सारे। हैं? हाँ बोलिए ना। हाँ गोयल साहब को देना। भाई यही भाव आ रहा था आज जब आपका फोन आया। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मैं भटक के रह गया था, कहीं और बह गया था। मैं भटक के रह गया था, कहीं और बह गया था। मुझे रास्ता दिखाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे रास्ता दिखाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मिला रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आ जाओ प्रभु, आ जाओ। हाँ जी प्रभु। अच्छा नहीं नहीं रोते नहीं, रोते नहीं। हाँ अच्छा। सॉरी थी बेटा। देखो दे मामा। हेलो हेलो। अब देख रही है। अच्छा 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 अच्छा। इसको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए इसकी हाँ बहुत के लिए। बहुत। दे दो मम्मी। आप सभी करवा करवा दो ना। अच्छा लगेगा। ज्योति जी कुछ बोलो एक लाइन, कुछ बोलो एक लाइन। और वो कैमरे से चल रहा है अभी चलने का, अभी शादी होगा ना। हाँ जी किसी भी मुख से वही वाणी वही जी जी। हमारे विश्वास में कोई कमी ना हो। इधर बोलो। गोल से इधर आ जाओ सीट पे। बस प्रसाद दे, वही प्रसाद लेके जाइए प्लीज।
प्रीति पहले इधर दे दो गोल साहब को, ये दोनों जाएंगे योगी। नरेंद्र जी एक 2 प्लेट लगवा देना गोल साहब के और मैडम के पहले। नहीं प्रसाद लेके जाएगी प्लीज, आप आइए इधर, आइए दोनों जने प्लीज, आप आइए इधर, आइए आओ प्रभु इधर आइए प्लीज। अरे सर जी हरिए। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। साईं ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले हो, तेरे वचनों पे चले जब तलक जाए बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है जो छोड़ दे अब न कोई चाह बाकी। कितनी करुणा है गुरु की, मिले हमें पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे गुरु ने बाह थामी। कितनी करुणा है गुरु की, मिले हमें पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे गुरु ने बाह थामी। एक मन गुरु को दिया हो, एक मन गुरु को दिया दूसरा है न बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। साईं ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी बंधनों से है छुड़ाया। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी बंधनों से है छुड़ाया। तुम तो मिल गए सतगुरु हो, तुम तो मिल गए सतगुरु। गुरु से बंध गई सारी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। प्यार सतगुरु से हुआ जब दुनिया से क्या लेना है। छोड़ा दर दर का भटकना, गुरु में खुद को जोड़ा। प्यार सतगुरु से हुआ जब दुनिया से क्या लेना है। छोड़ा दर दर का भटकना, गुरु में खुद को जोड़ा। तुम तो मन में बसे हो, तुम तो मन में बसे हो। प्यार तेरा है स्वामी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। साईं ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले जब तलक जाए बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी। साईं ने ऐसा प्यार किया है अब न कोई चाह बाकी।
मुस्कान आपकी अरे नहीं ये लो इसमें क्यों खाओगे ये बाद में लेना अच्छा जी। आप ये हलवा निकालो बाद में खाओगे ना बीच में खाना तो कैसे खा लेंगे मुस्कान आप भी नहीं ले लो थोड़ा सा सॉरी बेटा ये क्या कहते हैं ये दोनों ये नहीं दिया आपने एक और गुरु जी को भी नहीं ये कटोरी के दोनों लोग आप में आपने डाली है हाँ जी नहीं गुरु जी तो खाते ही नहीं खट्टा अपने आप से ही आप मैम यहाँ साइड पे थोड़ा सा ये भी है कटोरी में डालो ना लो कटोरी की जगह क्या है मैम आप उसके अंदर का कुछ है छोटी प्लेट अपने बनी हुई थाली होती है थाली बनी हुई थाली ठीक है मीडियम। नहीं है दादा मिर्ची तेज नहीं है चालू नहीं ले रहे आप चालू नहीं ले रहे वो भी नहीं खाते पुष्पांजलि रहती थी ये मेरी जिठानी है अच्छा आप गए हरिद्वार? अच्छा हम भी होते हैं लक्ष्मी भगवान के पास ना। अब यहाँ पे कहाँ निमान विहार फ्री फेयर होता था। जानती होंगी रेणु आंटी को ये? आप कहाँ ललिता थापड़ नहीं रहते थापड़ को जानते हो ललिता थापड़ को? अच्छा आप आए 24 नंबर में होता था पास में एवरी संडे होता था वो 8 से तो बहुत पुराना रिश्ता हमसे तो। कभी 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 साल 2 साल में दुकान पे आता नर्सरी में उनका फ्लैट था हाँ तो मेरा प्रभु जी उधर 8 साल रहता था तो हमारे को काफी साल हो गए हमारे घर पे रिलेशन ऐसे तो आप पीसीआर भी आए होंगे ना धन माता के दल माता उनकी मम्मी के पास उनकी मम्मी वहाँ रहती थी ना बाहुबली वहाँ दादा गरम ले लो अभी है गरम ही गरम ही गरम ही है। नहीं नहीं पहला सत्संग गरम थापड़ देती थी ये मुझे नहीं पता अभी मेरी बात होती रहती 10 साल में अच्छा उनके प्रेमी से नगर नेहरू पार्क के उधर कोई से भी मिल जाएंगे तो उन्होंने सत्संग करवाया था दीदी आई थी उनका पूरा डेटा आती थी डेटा जो हमारे भजन गाने तो रीटा जी ने संभाला हुआ है इतना सारा रीटा जी ने संभाला वैशाली का वैशाली बहुत अच्छा डाल दो बढ़िया बहुत नहीं नहीं बहुत धन्यवाद तुम्हारा क्योंकि चलो नहीं उतने हो गया हम आए
मुस्कान सैलेड अच्छा पास में और नारायणी भगवान से इनके बहुत अच्छी जाती रहती है। नहीं है ममता जी वो किरण भैया से अच्छा नहीं और नहीं है ना है ऑलरेडी एक ले लो मेरे हाथ से ठीक है कसम से नहीं भी दिल में चाहिए होता हो गया यहाँ पर ग्रीन पार्क चली गई है ना और ब्रेक उनकी जो दो डॉटर इन लॉ हमारी डॉटर इन लॉ की अच्छी फ्रेंड हमारे बच्चे सामने में पार्क उसके सब लोग आते हैं। मैं तो सबसे अच्छी तरीके से जाती हूँ दीदी बहुत आती है घर पे भी आना होगा। हमने भी जब भी सत्संग तो मीनाक्षी को भी जानते होंगे फिर मीनाक्षी जी को बैजू जी की वाइफ वो तो मेरे वहाँ आती थी वही पहले बैठती थी मीनाक्षी चंदन रहते हैं ना अभी वो पहले तो चंद्रनगर रहते थे वो वहाँ से उड़ गई थी पर वो एवरी सैटरडे एंड मंडे सूर्यनगर अग्रसेन नहीं है वहाँ 51 नंबर में आते हैं। अच्छा 51 नंबर में वो भी आते हैं इधर के प्रेमी जाते हैं। जब मिला तो पूरी तरह से सब जगह बहुत बढ़िया जब वो सत्संग ये घर बन रहा था हमारे सूर्यनगर का तो मन में आया कि सत्संग छूट जाएगा हमारा सुधार सोचेगा कि ये जो भगवत आदि ये लोग सुनते थे तो बताया कि मैं आपका मन सच्चा होगा नहीं, तो वो अपने आप मिलेगा वो अपने आप देगा नहीं होगी ना अच्छा थोड़ी देर दो जो सी दो दो उनको जाते हैं बढ़िया से और सब लोग पहले सत्संग गुरु भैया ने किया रोटी बस अच्छा अच्छा आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं हाँ हाँ माता जो शांति भी आ गई इसमें दो बार यहाँ आइए मूंग का प्रसाद बनाते थे हाँ 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 मैं नहीं जाता मूंग नीचे आ नीचे आप आए हो बेसमेंट होती है अच्छा लग रहा है आप यहाँ ये जाती थी उधर मैंने मैं नहीं नाम नहीं चाहिए